हेलो एवरीवन। तो जैसा कि फर्स्ट वीडियो में हमने हमारा बैकएंड तैयार कर लिया था, मीन्स हमारे व्हाट्सअप वेब के क्लोन के लिए हमने एपीआई बना ली थी स्प्रिंग बूट का यूज़ करके। और सेकंड वीडियो में हमने क्या किया था कि इसका फ्रंट एंड भी तैयार कर लिया था रिएक्ट का यूज़ करके। और इस वीडियो में अब हम क्या करेंगे कि हमारे फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को कनेक्ट करेंगे, एपीआई इंटीग्रेट करेंगे मीन्स। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि इसमें रिडक्स को सेटअप करना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से रिडक्स को इंस्टॉल करते हैं, रिडक्स npm, क्योंकि हम स्टेट मैनेजमेंट के लिए रिडक्स का यूज़ करने वाले हैं गाइज इसमें। ओके, तो इसके लिए हमें रिडक्स npm पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है हमारा रिडक्स, और थंक मिडलवेयर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इसको भी सर्च कर लेता हूँ, थंक मिडलवेयर। ओके, और यहाँ पर लिख देता हूँ npm। तो ये हमारा थंक मिडलवेयर हो गया। अब वन मोर एक npm पैकेज की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है रिएक्ट रिडक्स, जो कि हमारे रिडक्स और रिएक्ट दोनों को कनेक्ट करेगा। ठीक है, और रिएक्ट रिडक्स npm, हाँ ये वाला। ओके, तो चलो जल्दी से इन तीनों को हम इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये रिडक्स चाहिए, और यहाँ पर आऊँगा मैं और कर दूंगा यहाँ पर पेस्ट npm i redux, और इसके बाद मैं दूसरा पैकेज भी साथ में लिख लूँगा। हाँ, दूसरा क्या है, रिडक्स थंक है। ठीक है, तो रिडक्स थंक को भी यहाँ पर, और इसको npm i को हम कर लेंगे यहाँ से कट। और लास्ट वाला हमारा बचा है रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, रिएक्ट रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स जो कि यहाँ पर है ये वाला, ये रिएक्ट रिडक्स। ठीक है, तो चलो करते इसको इंस्टॉल सबसे पहले तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। ओके, तो चलो इसको थोड़ा सा टाइम लेने देते हैं। और अब हम क्या करते हैं कि मुझे यहाँ पर वन मोर थिंग की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि है ओके लेट्स एंड फर्स्ट गेट फिनिश्ड इट, इसके बाद करते हैं। ठीक है, ओके गाइस, तो जैसा कि हमारा जो सारे पैकेजेस है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एसएससी में हमारा रिडक्स का एक फ़ोल्डर बनाएंगे, रिडक्स, और यहाँ पर हम बनाएंगे स्टोर, हमारा store.js। और ठीक है, ये तो हो गया हमारा स्टोर। तो जल्दी से स्टोर को पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। तो स्टोर को कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले कॉन्स्ट रूट रेड्यूसर। ठीक है, इसमें हम सारे हमारे रेड्यूसर जो है वो कंबाइन करेंगे, कंबाइन रेड्यूसर्स, और इसमें से, और यहाँ पर हम सारे रेड्यूसर्स दे देंगे। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा स्टोर जो है इसको कॉन्फ़िगर कर लेंगे। इसके लिए हमें लेगेसी स्टोर, लेगेसी क्रिएट स्टोर का यूज़ करेंगे। ऑलराइट, और इसी के बाद इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हमारा रूट रेड्यूसर जो है वो पास करना पड़ेगा। इसके बाद मिडलवेयर को अप्लाई करना है। ठीक है, तो अप्लाई मिडलवेयर, और इसमें हमें दे देना है थंक मिडलवेयर, जो कि हमने इंस्टॉल किया हुआ है, रिडक्स थंक। ठीक है, अब इस स्टोर को हम एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टोर एक्सपोर्ट। अब जाएंगे app.js में, सॉरी index.js में जाएंगे, और यहाँ से हमारी ऐप को रैप कर देंगे स्टोर से। तो इसके लिए हमें प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, जो कि आएगा रिडक्स, रिएक्ट रिडक्स है। ये क्या करेगा, हमारे रिएक्ट को रिडक्स के कनेक्ट करेगा। ठीक है, हमारी एप्लीकेशन को रिडक्स के साथ कनेक्ट कर देगा ये। तो और यहाँ पर प्रोवाइडर में हमें देना पड़ेगा स्टोर, जो कि हमने एक्सपोर्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पर दे देते हैं स्टोर, ये हो चुका। और अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम हमारा जो सर्वर है इसको यहाँ से रन कर लेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर .js में जो हमने जावा में हमारा बैकएंड तैयार किया था, ठीक है, इसको यहाँ से मैं स्टार्ट कर दूँगा। तो रन एज अ करके, और स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन। ठीक है,
तो हमारा सर्वर यहाँ से सक्सेसफुली रन हो जाएगा। अब इसको एक बार टेस्ट भी कर लेंगे हम यहाँ पर। तो क्या करूँगा, यहाँ पर लोकल होस्ट और हमारा जो चल रहा है वो 5454 पे चलेगा बैकएंड, और जो फ्रंट एंड है वो लोकल होस्ट 3000 पे चलेगा। तो यह आप देख सकते हैं व्हाट्सअप एपीआई यूजिंग स्प्रिंग बूट हमारा आ चुका है, मीन्स कि हमारा सर्वर एकदम रेडी हो चुका है। अब हमारा ये फ्रंट एंड फ्रंट एंड को हमने npm स्टार्ट नहीं किया है अभी तक, तो कर देते हैं। या यहाँ पर क्या करेंगे, npm स्टार्ट कर देंगे। तो ये हमारा स्टार्ट होना के, और यहाँ पर हमें चाहिए cmd कमांड प्रॉम्प्ट। या दैट्स इट। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो ये स्टार्ट हो चुका है। अब मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश। ओके, दैट्स बढ़िया गाइस, तो स्टार्ट हो चुका है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम ऑथ के लिए एक्शन रिड्यूसर एंड एक्शन टाइप लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर लिख लूँगा, ऑथ का एक फोल्डर बना लूँगा, इसमें एक्शन टाइप एंड रिड्यूसर। तो सबसे पहले होगा हमारा action.js, इसके बाद action type.js, और इसके बाद होगा हमारा reducer.js, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एक्शन टाइप। तो एक्शन टाइप में क्या होगा, तो एक्शन टाइप में गाइस आएगा रजिस्टर, लॉगिन, लॉग आउट एंड हमारा रेग यूज़र, सर्च यूज़र, ठीक है। और इसके अलावा या इतना ही आएगा, और अपडेट यूज़र को अपडेट करने के लिए अपडेट यूज़र, इतने एक्शन टाइप आएंगे हमारे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट, और इसको अपर केस में रखना ज़रूरी होता है, रजिस्टर्ड, ठीक है, इक्वल टू, और यहाँ पर मैंने स्पेल मिस्टेक किया, रजिस्टर ऐसे, ठीक है। और यहाँ पर भी रजिस्टर आएगा, सॉरी रजिस्टर, ठीक है। और इसको कर देंगे एक्सपोर्ट। एक्चुअली ये स्मॉल केस में आना चाहिए, ठीक है। तो अब इसी तरह लॉगिन, रेग यूज़र, सर्च यूज़र और अपडेट यूज़र को भी हम लिख लेंगे। तो इसको मैं क्या करूँगा कि मेरे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसको मैं कॉपी करूँगा। तो ऑथ में जाऊँगा और एक्शन टाइप से यहाँ से सभी मैं उठाऊँगा, कंट्रोल ए, और यहाँ पर कर दूँगा मैं पेस्ट, ठीक है। तो ये हो चुका रजिस्टर, लॉगिन, रेग यूज़र, सर्च यूज़र एंड अपडेट यूज़र। और इसके बाद हम एक्शन लिखेंगे। तो एक्शन में सबसे पहले आएगा इसको रजिस्टर, यूज़र को रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है। तो रजिस्टर लिख लेते हैं, और यहाँ पर हमें देना पड़ेगा डेटा, और इसके बाद एजिंग, और ये लेगा डिस्पैच, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर थंक मिडलवेयर का यूज़ कर रहे हैं, इसलिए इट विल अलाउ अस दिस काइंड ऑफ बिहेवियर। और यहाँ पर ट्राई कैच से ब्लॉक कर लेते हैं सबसे पहले तो, और यहाँ पर कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इक्वल टू अवेट फैच, और यहाँ पर हमें देनी है हमारी बेस यूआरएल। तो मैं क्या करूँगा कि हमारे पास अभी बेस यूआरएल मैंने दी नहीं हुई है, ठीक है। तो मैं बेस यूआरएल को यहाँ पर कॉन्फ़िग में एसआरसी में एक फोल्डर बनाऊँगा कॉन्फ़िग करके, कॉन्फ़िग, एंड यहाँ पर मैं अपनी एपीआई दे दूँगा, api.js, और यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्स्ट और बेस एपीआई यूआरएल, ठीक है। और इसको हम कौन सी एपीआई देंगे, ये वाले एपीआई जो हमारा बैकएंड जिस पे चल रहा है, ठीक है। हमारा बैकएंड फिलहाल तो इसके ऊपर चल रहा है, और जब भी हम प्रोडक्शन मोड में जाएंगे, मीन्स कि इसको डिप्लॉय करेंगे, तब इस यूआरएल को यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हमें कहीं पर भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर बेस यूआरएल आ चुकी है। अब इसके बाद ऑथ, अब मैं इसको कैप्स लॉक को बंद कर लेता हूँ, ऑथ एंड अप, साइन अप, ठीक है। तो ये हो चुका हमारा काम ख़त्म। और यहाँ पर हमें मेथड डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये मेथड आएगा
पोस्ट का, और इसके बाद हमें यहाँ पर हेडर्स देना पड़ेगा। तो हेडर्स में हमें कंटेंट टाइप देना पड़ेगा, ठीक है। कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन, कंटेंट टाइप क्या रहेगा, एप्लीकेशन जेसन। और इसके बाद हमें यहाँ पर बॉडी पास करनी है, ठीक है। बॉडी में हम डेटा जो है वो स्ट्रिंगिफाई करके, मीन्स स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके भेजेंगे। तो जेसन ठीक है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई स्ट्रिंगिफाई। अरे यार ये क्या दिक्कत हो रही है, मुझे यही नहीं समझ आ रहा। स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, ठीक है। जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, स्ट्रिंगिफाई, ओके। और यहाँ पर मुझे देना है डेटा, जो कि हम इसको डिस्पैच करते समय पास करेंगे वो डेटा। और इसको मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ओके। अब रिस्पॉन्स में से हम डेटा को कलेक्ट कर लेंगे। तो इसको कलेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक नया वेरिएबल डिक्लाइन करेंगे और अवेट। कलेक्ट कैसे करेंगे, तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन की जो स्ट्रीम है वहाँ से हम कलेक्ट करेंगे इस डेटा को, तो जेसन, राइट। सो जब भी हम किसी एपीआई को फेच करते हैं तो जो हमें डेटा मिलता है वो स्ट्रीम के फॉर्मेट में मिलता है, ठीक है। तो स्ट्रीम में से डेटा को कलेक्ट करने के लिए हमें रिस्पॉन्स डॉट जेसन का यूज़ करना होता है। और इसके बाद हम इसको डिस्पैच कर लेंगे। तो डिस्पैच करने के लिए यहाँ पर हम देंगे टाइप में रहेगा रजिस्टर, और पेलोड में रहेगा यूज़र, दैट्स इट। और इसको यहाँ पर कंसोल भी कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमें जब भी हम इसको हिट करें या फिर डिस्पैच करें इस सेक्शन को तो हमें पता चले। और यहाँ पर यूज़र, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा स्पेस दे दूँगा, और यहाँ पर यूज़र ना लिख के मैं डेटा लिखूँगा तो ज़्यादा सही रहेगा। अच्छा, डेटा ऑलरेडी है तो मैं क्या कर दूँगा, रिस्पॉन्स डेटा लिख दूँगा, ठीक है, रिस्पॉन्स डेटा। और यहाँ पर भी मैं पास कर दूँगा रिस्पॉन्स डेटा, ऑलराइट, दैट्स इट। ये हो चुका हमारा ख़त्म। अब मैं क्या करूँगा, ऐसे ही लॉगिन के लिए, इसके बाद लॉग आउट और करंट यूज़र, और लास्ट में सर्च यूज़र और अपडेट यूज़र के लिए बना लूँगा, ठीक है। मैं करूँगा कॉपी, Ctrl+V, और अब मैं लॉगिन के लिए इसमें मुझे कुछ एंड पॉइंट को केवल चेंज करने की ज़रूरत है इसमें, बाकी तो सेम रहेगा, ठीक है। तो ये रजिस्टर की जगह यहाँ पर मैं लिख दूँगा लॉगिन अप, और यहाँ पर जो एंड पॉइंट साइन अप है इसकी जगह मैं लिख दूँगा साइन इन, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो टाइप है यहाँ पर भी मुझे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएगा लॉगिन, ठीक है, ओके। तो ये हमारा लॉगिन का ख़त्म हो चुका। अब करंट यूज़र के लिए भी इसको करूँगा कॉपी, और यहाँ पर कैच एरर में मैं क्या करूँगा कि console.log और कैच एरर, और यहाँ पर मैं दे दूँगा एरर, ऑलराइट। और सेम यहाँ पर करूँगा, इसको कॉपी करके कैच एरर दे दूँगा, ऑलराइट। अब ये जो लॉगिन है इसके जगह यहाँ पर मैं करंट यूज़र लिख दूँगा, करंट यूज़र, ऑलराइट। और इस करंट यूज़र में मुझे केवल टोकन चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो मैं पूरा डेटा ना लिख के टोकन लिखूँगा। और इसके बाद यहाँ पर मुझे
ये गेट मेथड होने वाली है, ठीक है। तो मुझे बॉडी को पास करने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर मुझे हेडर पास करना पड़ेगा। सो ऑथोराइजेशन एंड यहाँ पर मैं पास करूँगा टोकन। सो बेरर टोकन रहेगा, ओके। एंड यहाँ पर डॉलर करके टोकन, राइट। और इसके बाद यहाँ पर मुझे इसका एक्शन टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, वो रहेगा रेक यूज़र। हाँ, रेक। अरे यार ये सजेशन क्यों ऐसे दे रहा है, इसका भी त्रास है, राइट। ठीक है, तो ये हो चुका हमारा काम करंट यूज़र का। अब सर्च यूज़र को कर देते हैं, ठीक है, जल्दी से। तो सेम करंट यूज़र को यहाँ से करेंगे कॉपी और कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, और इसी के साथ ये करंट यूज़र की जगह लिख देंगे सर्च यूज़र, ओके। सर्च यूज़र में भी गेट रहेगी मेथड और इसमें टोकन देना पड़ेगा, और यहाँ पर लगेगा डेटा इस बार, ठीक है, क्योंकि इसमें दो चीज़ हमें देनी है, एक तो टोकन देना है और एक सर्च का कीवर्ड जो है वो देना है, ठीक है। तो ये जो टोकन आएगा वो डेटा डॉट टोकन से आएगा, और यहाँ पर इसकी जो एंड पॉइंट है अब इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर भी चेंज होगा क्योंकि यहाँ पर साइन इन हमने रखा था और चेंज नहीं किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथ ना करके यूज़र्स एंड प्रोफाइल आएगा, ठीक है, यूज़र्स एंड प्रोफाइल। और सेम यहाँ पर सर्च यूज़र है, इसमें यहाँ पर यूज़र्स आएगा, और इसके बाद सर्च एंड क्वायरी में हम देंगे इसका कीवर्ड, राइट। सो डेटा डॉट कीवर्ड, राइट। तो ये हमारी सर्च की एपीआई हो गई, और यहाँ पर हम इसका टाइप भी चेंज कर देंगे, सर्च यूज़र कर देंगे, ठीक है। सर्च यूज़र, राइट। अब ये इंपोर्ट भी हो चुका है। अब इसके बाद बचा है हमारा अपडेट यूज़र, तो इसको करेंगे कॉपी, कर देंगे यहाँ पर पेस्ट, एंड यहाँ पर लिख देंगे अपडेट यूज़र, राइट। और अपडेट यूज़र की एपीआई भी हमें यहाँ पर चेंज करनी पड़ेगी, इसका एंड पॉइंट चेंज करना पड़ेगा, नॉट ऑल एपीआई। सो यूज़र्स, इसके बाद अपडेट, एंड यहाँ पर हमें दे देनी है इसकी आईडी, तो हम क्या करेंगे डेटा डॉट आईडी पास कर देंगे, दैट्स इट। और इसका टाइप यहाँ से चेंज करेंगे, सर्च यूज़र की जगह यहाँ पर हम लिख देंगे अपडेट यूज़र, ठीक है। तो ये अपडेट यूज़र हो चुका। अब या तो ठीक है, दैट्स इट। हमारा एक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि ऑथेंटिकेशन के लिए हमने, एक मिनट में फ्रंट एंड में दिखाता हूँ यहाँ पर, राइट। तो इसमें नहीं है, ओके। तो ऑथेंटिकेशन के लिए हमें फॉर्म बनाना है गाइस, ठीक है। लॉगिन और रजिस्टर्ड का जो फॉर्म होता है इसको हमें कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि लॉगिन का फॉर्म बना देंगे, ओके। और इसके बाद साइन अप का, और इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे कि एपीआई को इंटीग्रेट कर देंगे, दैट्स इट। ये दो चीज़ें हमें करनी है, ठीक है। तो चलो जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि एक यहाँ पर फाइल बनाता हूँ कंपोनेंट में, सॉरी फोल्डर बनाता हूँ रजिस्टर, और पहला होगा साइन इन डॉट जेएसएक्स RFC, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हमारे स्टाइलिंग पार्ट,
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ओके, इसके अंदर एक और डिव ले लेते हैं। क्यों लेना है वो मैं बाद में बताऊँगा, आपको पता चल ही जाएगा वैसे। फ्लेक्स और जस्टिफाई जो है वो हमें सेंटर रखना है, और इसके बाद मीन हाइट जो है वो हमें स्क्रीन रखनी है, मिनिमम हाइट। आइटम जो है वो सेंटर रखनी है। एक्चुअली मीन हाइट नहीं, हम हाइट इसकी स्क्रीन ही रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं और ना ही इससे कम। ओके, इसके अंदर वन मोर डिव लेंगे और इस डिव को भी थोड़ी सी क्लास नेम दे देंगे। इसमें क्या आएगा कि इसकी विड्थ जो है वो हमें 30% रखनी है। ओके, और पेडिंग जो है वो 10 रखनी है, और इसके बाद इसमें कुछ शेडो दे देंगे MD, और बैकग्राउंड दे देंगे वाइट। और इसके अंदर आ जाएगा अब हमारा फॉर्म में से एक्शन हटा के यहाँ पर ऑन सबमिट लगाएंगे, और हैंडल सबमिट। और यहाँ पर हैंडल सबमिट को मैं अभी के लिए लिख देता हूँ कॉन्स्ट हैंडल सबमिट, और यहाँ पर कंसोल कर लूँगा हैंडल सबमिट। ठीक है, अब इसके अंदर हैंडल सबमिट। ओके, और इसके बाद इसको भी क्लास नेम थोड़ी सी दे देते हैं, स्पेस y हमें इसमें देनी है 5। ठीक है, इसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे इन सभी में 5 का डिफरेंस रहेगा। तो पहला हमारा पहली फील्ड बनाते हैं। इसके अंदर पी में जो आएगा ईमेल, पहला जो है हमारा ईमेल है इसमें, और दूसरा है पासवर्ड। एक्चुअली इसमें 2 ही है। ठीक है, साइन इन करने के लिए तो 2 चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, पासवर्ड एंड ईमेल। इसके अलावा तो किसी और चीज़ की पड़ती नहीं है। ठीक है, इसके बाद इनपुट, और इनपुट का टाइप तो टेक्स्ट ही रहेगा, लेकिन इसका जो क्लास नेम है वो हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, py करेंगे 2। इसके बाद आउटलाइन नन कर देंगे, सॉरी आउटलाइन ग्रीन रखेंगे। ठीक है, आउटलाइन ग्रीन 600, और विड्थ जो है हम फुल कर देंगे, राउंडेड MD कर देंगे, बॉर्डर 1 बॉर्डर। ओके, ये आ चुकी बॉर्डर। और इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें प्लेस होल्डर भी तो लगाना है। एंटर योर ईमेल और ऑन चेंज हैंडल चेंज। ठीक है, हैंडल चेंज को भी यहाँ पर लिख लेंगे कॉन्स्ट हैंडल चेंज, सॉरी। ओके, ये हो चुका हमारा हैंडल चेंज, और इसमें वैल्यू दे देंगे इनपुट डेटा डॉट ईमेल। तो इसके लिए हमें एक स्टेट बनाना पड़ेगा, कॉन्स्ट इनपुट डेटा सेट इनपुट डेटा ओके इक्वल टू यू स्टेट। ऑलराइट, और यहाँ पर क्या करेंगे, वैल्यू में दे देंगे इनपुट डेटा, वैल्यू इनपुट डेटा डॉट ईमेल। एक्चुअली ये जो रहेगा वो रहेगा ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या रहेगा, ईमेल भी रहेगा एंड पासवर्ड भी रहेगा। ठीक है, कुछ इस तरह। ऑल राइट गाइस, अब इसी के साथ मैं क्या करूँगा कि इन सभी इसको एक बार और कॉपी कर लूँगा,
ओके, और यहाँ पर मैं दे दूँगा पासवर्ड। पासवर्ड कहाँ पर देना है मुझे? यहाँ पर देना है पासवर्ड। पासवर्ड, एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पर भी पासवर्ड, और आई थिंक दैट्स इट। अब क्या करेंगे, इस साइन इन को हम राउटर में सबसे पहले तो इसके लिए राउटर से ऐड करेंगे। तो मैं जाऊँगा app.js में और यहाँ पर एक राउटर को करूँगा कॉपी, दूँगा यहाँ पर पेस्ट एंड लॉगिन, या फिर साइन इन लिख देते हैं, राइट। और यहाँ पर हम साइन इन को कॉल कर लेंगे, मीन्स या ये हो चुका हमारा साइन इन। तो अब देखते हैं कि हमारा साइन इन कैसा दिख रहा है। एक्चुअली इसने मुझे एरर दे दिया। अच्छा ओके, तो साइन अप नहीं, हमें साइन इन चाहिए। सो या हमारा साइन इन बिल्कुल बढ़िया दिख रहा है। अब और थोड़ी सी इसमें क्या करेंगे, चेंजेस करेंगे थोड़ा सा। तो अब मुझे क्या करना है कि इसमें नीचे मुझे एक तो बटन देने हैं, ठीक है, कि अगर ऑलरेडी साइन इन है तो मुझे इसको साइन अप पे रिडायरेक्ट करवाना है। मीन्स ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो साइन अप पे रिडायरेक्ट करवाना है, ठीक है। तो इसके लिए मुझे एक बटन की ज़रूरत पड़ेगी जो कि मैं साइन इन में लगाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। तो फॉर्म के बाद मैं एक और डिव ले लूँगा और इसकी मैं क्लास नेम दे दूँगा फ्लेक्स। इसमें स्पेस एक्स मुझे देना है 3 और आइटम सेंटर मार्जिन ऑफ 5, ओके। और इस डिव के अंदर मुझे पी चाहिए और इसमें मैं लग दूंगा क्रिएट न्यू अकाउंट, ठीक है। इफ़ यू डोंट हैव ऑलरेडी अकाउंट देन यू कैन क्रिएट न्यू अकाउंट। तो इसके लिए मैंने ये दिया है और इसमें अभी क्लास नेम के लिए तो कोई ज़रूरत है नहीं, बाद में दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो, ठीक है। और यहाँ पर मैं पी ना लेके क्या करूँगा कि एक बटन ले लूँगा, ठीक है, MUI से। सो ये मटेरियल UI से बटन आ जाएगा और इसमें मैं ऑन क्लिक लगा लूँगा। एक्चुअली इसमें हाँ सॉरी ज़रूरत तो पड़ेगी ऑन क्लिक की। तो ऑन क्लिक में मैं क्या करूँगा कि साइन अप नेविगेट करना पड़ेगा, ठीक है, इसमें मुझे। तो मैं नेविगेट कहाँ पर करूँगा, नेविगेट, तो मैं नेविगेट कर दूँगा साइन अप पे, साइन अप पे नेविगेट कर दूँगा, ठीक है। और बटन का नेम मैं दे दूँगा यहाँ पर साइन अप, क्योंकि ये साइन अप पे रिडायरेक्ट करा। अब नेविगेट के लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से कॉन्स्ट नेविगेट यूज़ नेविगेट का यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है। अब ये नेविगेट यहाँ पर आ जाएगा, ऑलराइट। और इस बटन में मुझे कुछ चीज़ें देनी पड़ेगी। वेरिएंट जो है इसका मुझे कंटेंट देना पड़ेगा और कलर स्कीमा तो जो भी होगा डोंट केयर, ओके। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है साइन अप क्रिएट न्यू बटन, ओके। आई थिंक कंटेंट ना दूँ, मैं इसमें टेक्स्ट दे सकता हूँ, केवल बटन की ज़रूरत नहीं है, टेक्स्ट, ओके। हाँ ये सही रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर फ्लेक्स आइटम सेंटर, ओके। तो या ये तो सही दिख रहा है मुझे। अब पी में मैं मार्जिन 0 दे दूंगा, ठीक है, ताकि और थोड़ा सही हो जाए, ओके। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने एक बटन भी देना था जो कि मैंने नहीं दिया हुआ है अभी, ओके। तो ये पासवर्ड वैल्यू लॉगिन,
ओके, तो यहाँ पर मैं div में एक बटन दे दूँगा और इसका जो कलर है वो मैं सक्सेस दूंगा और इसके बाद यहाँ पर मैं लिख दूंगा साइन इन, ठीक है। और इसका टाइप मुझे देना है सबमिट। सबमिट, देखते बटन कैसा दिख रहा है। एक्चुअली कलर में यहाँ पर दिक्कत आ चुकी है, तो चलो कलर को तो देख लेंगे। यहाँ पर मैं क्लास नेम देख के इसकी विड्थ जो है वो फुल करवा देता हूँ। अब वन मोर थिंग कि इसका जो टाइप है वो मुझे कंटेंट रखना है, वेरिएंट, सॉरी वेरिएंट कंटेंट। अरे ओके, तो और मुझे क्या ज़रूरत है कि इसको मुझे ग्रीन करना है, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। तो बिजी ग्रीन, बैकग्राउंड कलर ग्रीन 600 कर देते हैं। अच्छा, बैकग्राउंड में नो सजेशन, अच्छा वेरिएंट में नहीं, क्लास नेम में देना है मुझे, सॉरी। बीजी बैकग्राउंड कलर ग्रीन और मुझे देना 600। चेंज हुआ या नहीं हुआ? अच्छा नहीं हुआ। ओके, तो इसको SX दे के कर सकते हैं। यहाँ पर बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, बीजी कलर। क्या करेंगे, यहाँ पर दे देंगे ग्रीन। ओके, ये वाला ग्रीन, या ये ग्रीन तो हो चुका, लेकिन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डीप ग्रीन का यूज़ करूँगा। डीप ग्रीन नहीं है, ओके, तो केवल ग्रीन है। और यहाँ से 500। थोड़ा सा और वैल्यू बढ़ा देते हैं, 500 की जगह हम 700 कर देते हैं ताकि गाढ़ा लगे। या अब सही लग रहा है। अब थोड़ी सी पेडिंग दे देंगे इसमें, ठीक है, बाकी कुछ ज़रूरत है नहीं वैसे। पेडिंग, और पेडिंग जो ऊपर नीचे है वो मैं 0.5 REM दूंगा और यहाँ पर 0 REM दे देता हूँ क्योंकि साइड में ज़रूरत है नहीं, इसकी वेट फुल है। तो या बढ़िया गाइस, तो ओके, तो ये तो हमारा काम हो चुका कंप्लीट साइनअप का। अब वन मोर थिंग मुझे चाहिए, यहाँ पर एक स्नैक बार चाहिए, ठीक है, लास्ट में। सिंपल स्नैक बार। अच्छा एक सेकंड, स्नैक बार हम MUI से सर्च करेंगे, स्नैक बार, ठीक है। तो ये स्नैक बार कंपोनेंट, ओके। ये वाला सही है। अच्छा, तो उठाएंगे इसको, यहाँ से कॉपी करेंगे और डाल देंगे यहाँ पर। ओपन में ओपन, ड्यूरेशन 600, ऑन क्लोज में हैंडल क्लोज एंड एक्शन में एक्शन। ओके, तो अब मुझे इसको सक्सेस करना है। तो ये वाला स्नैक बार, इसका कोड क्या है, सेवरिटी जो है वो सक्सेस देनी पड़ेगी। कॉपी,
स्नैक बार के अंदर अलर्ट आएगा ऐसे। ओके, तो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी, एंड इसको हटा के इसको करता हूँ पेस्ट, स्नैक बार, और ये रहा हमारा अलर्ट, हैंडल क्लोज, हैंडल क्लोज। सो यहाँ पर स्नैक बार के लिए हम एक स्टेट लिख देते हैं, कॉन्स्ट ओपन स्नैक बार सेट ओपन स्नैक बार इक्वल टू यूज स्टेट, और यहाँ पर लिख देते हैं बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स, एंड हैंडल क्लोज भी यहाँ पर लिख देते हैं, हैंडल स्नैक बार क्लोज। ओके, और यहाँ पर सेट ओपन स्नैक बार फॉल्स, इसको फॉल्स कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर कर लेंगे चेंज, और हैंडल क्लोज में भी चेंज कर लेंगे, यहाँ पर भी हमने जो बनाया है वो दे देंगे, हैंडल स्नैक बार क्लोज के, हैंडल स्नैक बार क्लोज ऑन क्लोज, यहाँ पर डबल ही आ चुका था। ओके ओके, तो कैसा दिख रहा है हमारा, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, और मैं अगर इसको ट्रू करूँ एक बार, ठीक है, ट्रू करके देखते हैं। जब भी मैं ऑन सबमिट करूँगा तब मैं ट्रू करके देखता हूँ। तो सेट ओपन स्नैक बार ट्रू, यहाँ पर ट्रू करूँगा तो आई थिंक मुझे दिखाई देगा कनेक्टिंग, अच्छा आ रहा है लेकिन बंद हो रहा है। ओके, यहाँ पर मुझे इवेंट, ये पेज रिफ्रेश हो रहा है। सो मुझे क्या करना पड़ेगा कि ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट जो है इसको फॉल्स करना पड़ेगा, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट, दिस इज सक्सेस मैसेज। आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुल स्नैक बार आ चुका है, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ। ऑलराइट, तो ये तो हो चुका हमारा लॉगिन का काम। अब क्या करेंगे, हम साइनअप के लिए भी बना लेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर साइनअप पे क्लिक करूँगा तो मैं देख सकते हैं आप साइनअप पेज पे मैं रिडायरेक्ट हो जाऊँगा, लेकिन अभी हमने साइनअप पेज इम्प्लीमेंट नहीं किया है तो ये ऐसे एम्प्टी आ रहा है। तो क्या करूँगा, अब साइनअप पेज के लिए मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद ना कर दे, वो मेरे पास ऑलरेडी साइनअप पेज पड़ा हुआ, तो मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, ठीक है। जैसे हमने लॉगिन पेज बनाया था वैसे ही साइनअप पेज बनाना है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि यहाँ से सारा कोड उठाऊँगा और इसको कर लूँगा कॉपी, और जाऊँगा यहाँ पर, और साइनअप में मैं यहाँ signup.jsx और कर दूंगा RFC, और यहाँ पर मैं कर दूंगा पेस्ट, ठीक है। तो गाइज मैं एक बार सारा कोड आपको दिखा देता हूँ। ओके, पहले तो मैं क्या करता हूँ, एक बार हैंडल सबमिट जो है ये सारे हैंडल है वो इसको मैं लिख देता हूँ, इसके बाद मैं दिखाता हूँ, ठीक है। हैंडल सबमिट इक्वल टू console.log handle submit, okay, and e dot prevent default। तो गाइज ये जो फॉर्म है उसका बाय डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है कि जब भी हम एक्शन को डिस्पैच करते या फिर ऑन सबमिट करते तो ये बाय डिफ़ॉल्ट रिफ्रेश होता रहता है। ओके, तो इसके लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। मैं क्या करूँगा, साइन इन में जाऊँगा और यहाँ से सारा कुछ कॉपी कर लूँगा, क्योंकि जो हमने पिछली बार बनाया था वो कब काम आएगा, यहीं पर तो काम आएगा। हैंडल सबमिट ऑलरेडी है तो इसको फिनिश कर देंगे। ओके, यू स्टेट जो है इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, नेविगेट को इंपोर्ट कर लेंगे, या दैट्स इट। और ठीक है,
और एक बार ऑल शिफ्ट F कर लेता हूँ। तो ये ओपन स्नैक बार, इसमें भी स्नैक बार रहेगा इसलिए, और नेविगेट करने के लिए इनपुट डेटा, चूँकि इसमें 3 चीज़ें आएगी एक्चुअली। फुल नेम भी आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, फुल नेम दे दूँगा। हाँ, 3 चीज़ें आएगी, फुल नेम वगैरह। ओके, तो अब जल्दी से मैंने जो कोड कॉपी किया है इसको आप एक बार, ठीक है, इसका रिव्यू दे देता हूँ। तो सबसे पहले तो हमारे पास एक डिव है, और हमारा ये डिव जो है इसमें सारे हमारे फॉर्म के आइटम्स हैं, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं किया है, हमने फॉर्म लिया है। फॉर्म के अंदर हमारा ये पहला आ गया, पहला फील्ड आ गया यूज़र नेम के लिए, ठीक है। ये यूज़र नेम है, और इसमें नेम क्या है, फुल नेम। तो मुझे फुल नेम कुछ इस तरह देना पड़ेगा, ऐसे नहीं देना पड़ेगा, फुल नेम ऐसे देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसका नेम फुल नेम है, ऑन चेंज में हैंडल चेंज है, और वैल्यू में इनपुट डेटा डॉट यूज़र नेम। ओके, एक्चुअली इसमें तो यूज़र नेम है, नेम में फुल नेम आ रहा है, या क्या दिक्कत है, कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, यूज़र नेम डाल देता हूँ, या फिर अच्छा, हमारा डेटा क्या कह रहा है। ओके, लेट मी चेक आवर डेटा। तो जब भी हम हमारा कंट्रोलर में और रिक्वेस्ट में, सो लॉगिन रिक्वेस्ट में ईमेल और पासवर्ड है, तो साइन इन रिक्वेस्ट में क्या है, रीनेम ग्रुप, सेंड मैसेज, सिंगल चैट, अपडेट यूज़र, सेंड मैसेज रिक्वेस्ट। तो मुझे ऑथ कंट्रोलर में ही जाना पड़ेगा। तो ऑथ कंट्रोलर में यहाँ पर साइन अप, ओके। तो साइन अप में क्या है, फुल नेम है, ओके। तो या मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर फुल नेम ही आएगा, और नेम जो है इसका फुल नेम, और वैल्यू में यहाँ पर मैं फुल नेम दे दूँगा, ओके। तो या ये हमारी पहली फील्ड है यूज़र नेम के लिए, मीन्स फुल नेम के लिए, एंटर यूज़र नेम, और फुल नेम भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी फील्ड हमारी ईमेल के लिए है, इसमें भी सेम है, यहाँ पर कुछ क्लास नेम है, टाइप है, प्लेस होल्डर, नेम ईमेल एंड ऑन चेंज में हैंडल चेंज है, और इनपुट डेटा डॉट ईमेल है वैल्यू में, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड है इसका, दैट्स इट। सो ये 3 चीज़ें थी, और ये जो है इसको मैं यहाँ से डिलीट करने वाला हूँ, और जो हमने पिछले वीडियो मीन्स पिछले कंपोनेंट में जो बनाया था हमारा बटन, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पर डाल दूँगा, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा इंपोर्ट कर लूँगा बटन, और एक ये जो कलर है वो MUI से इंपोर्ट करूँगा, ऐड करके यहाँ पर मैं साइन अप कर दूँगा। और इसी के साथ ये जो स्नैक बार है इसको भी मुझे सिंपल स्नैक बार ना लेके मैं क्या करूँगा, ये वाला जो हमारा स्नैक बार था इसको कॉपी करके यहाँ पर डाल दूँगा, ओके, कंट्रोल V, और ये हमारा स्नैक बार आ चुका, और यहाँ से अलर्ट, दिस इज़ अ सक्सेस मैसेज। सक्सेस मैसेज की जगह यहाँ पर लिखेंगे योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, योर अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएटेड। और साइन इन पे में ऐसा कर देंगे कि सक्सेसफुली लॉगिन, या फिर लॉगिन सक्सेसफुल, ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुल। और यहाँ पर मैं दे दूँगा ये वाला, ओके। और इसके बाद यहाँ पर क्या है, ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूँगा, ऑलरेडी हैव अकाउंट, तो यहाँ पर मुझे एक बटन देना है, कौन सा बटन, ये वाला,
इफ़ यू हैव ऑलरेडी अकाउंट देन यू कैन लॉग इन। तो यहाँ साइन अप की जगह साइन इन आ जाएगा और नेविगेट में हम कर देंगे साइन इन और यहाँ पर एंटर कर। ठीक है, अब इसके लिए भी हम राउटर बना देते हैं। तो ये जैसा कि हमने साइन इन का बनाया था, ऐसे ही हम साइन अप के लिए बना देंगे। साइन अप यहाँ पर साइन अप को दे देंगे कंपोनेंट को। तो साइन अप कंपोनेंट को यहाँ पर हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट। तो कर देते हैं इंपोर्ट, ये हो चुका है इंपोर्ट। और यहाँ पर चाहेंगे हम ब्राउज़र में और देखेंगे। ठीक है, साइन इन, इसके बाद क्या है साइन अप। बढ़िया गाइस, साइन इन साइन अप। ठीक है, तो हमारा फॉर्म तो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें क्या करना है कि इसमें एपीआई इंटीग्रेट करनी है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले इसके लिए रिडक्स में जो एक्शन लिखे एक्शन टाइप, अब उसकी बारी है कि हम इसको करेंगे इसमें इम्प्लीमेंट्स। ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ओके तो लेट्स गो टू अवर कंपोनेंट। सबसे पहले साइन अप करेंगे, इसके बाद लॉगिन करेंगे। ठीक है, तो हैंडल चेंज में सबसे पहले तो हमें कुछ वैल्यू सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, फॉर्म की जो भी आएगी। तो हैंडल चेंज में जाएंगे और यहाँ पर कॉन्स्ट, यहाँ से मैं दे दूँगा ई, और इसमें से मैं नेम और वैल्यू जो है इसको मैं निकाल लूँगा। सबसे पहले तो नेम को एंड देन वैल्यू को निकालूंगा। किस में से निकालूंगा, ई डॉट टारगेट। ठीक है, ई डॉट टारगेट में से मैं वैल्यू और नेम को निकालूंगा। मीन्स वैल्यू कौन सी होगी कि यहाँ पर जो हम टाइप करेंगे वो हमारी वैल्यू रहेंगी, और नेम जो हमने यहाँ पर दिया हुआ है ये नेम। ठीक है, इसमें पासवर्ड दिया है, इसमें ईमेल दिया है, वो नेम रहेगा। इन दोनों को निकालूंगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, सेट इनपुट डेटा करेंगे। अब सेट इनपुट डेटा जो है वो क्या करेंगे, प्रीवियस वैल्यू को ये रिमेंबर रखता है। ठीक है, तो हम प्रीवियस वैल्यू, और इसके बाद हम एक फंक्शन रन करेंगे जहाँ पर इसको सेट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, तो रिटर्न करेगा ये सबसे पहले तो इसके पास जो भी वैल्यू होगी इनपुट डेटा मीन्स प्रीवियस वैल्यूज जो इसके पास होगी वो रिटर्न करेगा प्रीवियस वैल्यूज़। ठीक है, प्रीवियस वैल्यू को ये रिमेंबर रखता है, तो यहाँ पर सबसे पहले प्रीवियस वैल्यू दे देंगे, इसके बाद नई वैल्यू नेम, और यहाँ पर दे देंगे हम वैल्यू मीन्स ये वाली वैल्यू। ठीक है, और नेम जो है यहाँ से जो हमने निकाला था वो। अब इसके बाद हम हैंडल सबमिट पे यहाँ पर इसको एक बार कंसोल करके देखेंगे कि हैंडल सबमिट में हमारा पूरा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो इनपुट डेटा, सो लेट्स सी। तो राम, ईमेल में हम लिख देंगे ram@gmail.com एंड पासवर्ड 128। करते हैं इंस्पेक्ट और कंसोल करते हैं और सबमिट पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारी वैल्यूज़ आ रही है या नहीं आ रही है। तो यह सक्सेसफुली गाइस हमारी सारी वैल्यू आ रही है। तो अब एक्शन को डिस्पैच करने का टाइम आ चुका है। तो यहाँ पर हम करेंगे डिस्पैच। ठीक है, तो डिस्पैच के लिए हमें यूज़ डिस्पैच का यूज़ करना पड़ेगा। तो डिस्पैच इक्वल टू यूज़ डिस्पैच। ये यूज़ डिस्पैच जो है हुक है, आपको पता ही होगा वैसे तो। और इसके बाद यहाँ पर मुझे एक्शन दे देना है। तो रजिस्टर हमने नेम दिया था। ठीक है, रजिस्टर में कौन कौन सी वैल्यू लगेगी वो एक बार चेक कर लेते हैं। तो मैं इसको जो ज़रूरी नहीं है वो सारे टैब क्लोज़ कर देता हूँ और जाऊँगा मैं एक्शन में। तो एक्शन में आप देख सकते हैं रजिस्टर में मुझे डेटा, और डेटा में क्या चाहिए, डेटा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, मुझे डेटा देना है। ठीक है, तो जाऊँगा मैं साइन अप पे। ओके, सो इनपुट डेटा मैं यहाँ पर दे दूँगा तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, और कुछ मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर मुझे इनपुट डेटा देना है केवल। ओके, तो जैसे ही मेरे पास साइन अप होगा तो मैं क्या करूँगा कि इस लोकल स्टोरेज में टोकन मुझे
स्टोर करवाना है, ठीक है। यहाँ से मुझे क्या मिलेगा, टोकन मिलेगा, ओके। तो वो टोकन को मुझे लोकल स्टोरेज में स्टोर करवाना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि जाऊँगा एक्शन में और रजिस्टर, और इसके बाद यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ रिस्पॉन्स डेटा डॉट टोकन, इसमें टोकन है क्या, JWT। अगर इसमें टोकन है तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम टोकन, एंड यहाँ पर मैं दे दूंगा रिस्पॉन्स डेटा डॉट JWT, ओके। इसको मैं वैसे तो आपको कंसोल करके दिखाऊंगा ही, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, तो चलो अब फ्रंट एंड से इसको करते हैं हिट, ओके। तो इसके लिए मुझे नया यूज़र की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं क्या करता हूँ कि राम ले लेता हूँ, और यहाँ से राम और राम कपूर, ठीक है, राम कपूर दे देता हूँ, और पासवर्ड जो है वो मैं 128 ही दूंगा। अब करते हैं साइन अप। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रजिस्टर डेटा मिल चुका है गाइस। स्टोर डज नॉट हैव अ वैलिड रेड्यूसर, ओके, कोई बात नहीं, देख लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे रजिस्टर का डेटा मिल चुका है, और इसमें मुझे टोकन मिल चुका है, और इस टोकन को मैंने अब लोकल स्टोरेज में भी स्टोर कर दिया है, ठीक है। दिखाता हूँ आपको मैं एप्लीकेशन में, देख सकते हैं यहाँ पर मेरा, इसको बड़ा कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टोकन मेरा स्टोर हो चुका है, ठीक है, लोकल स्टोरेज में। बढ़िया गाइस। तो अब मैं क्या करूँगा, जाऊँगा वापस, और इसने मुझे एक एरर दिया था, आपको पता होगा, तो दिखाता हूँ मैं कि स्टोर डोंट हैव अ वैलिड रेड्यूसर। तो हमने अभी के लिए रेड्यूसर जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं किया एक्चुअली, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्टोर डज नॉट हैव अ वैलिड रेड्यूसर, तो हमने कोई भी रेड्यूसर नहीं दिया हुआ है स्टोर में, इसलिए हमें ये मिल रहा है, क्योंकि हमने रेड्यूसर तो अभी के लिए इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है। तो सबसे पहले कॉन्स्ट इनिशियल वैल्यू इक्वल टू दिस, एंड यहाँ पर मैं एक कॉन्स्ट ऑथ रेड्यूसर, या फिर मैं यूज़र रेड्यूसर भी लिख सकता हूँ, चलो ऑथ रेड्यूसर ही लिख देते हैं। ऑथ रेड्यूसर इक्वल टू एक फंक्शन ले लूँगा, और ये दो चीज़ें लेगा फंक्शन में, एक तो इनिशियल वैल्यू लेगा स्टोर की, और दूसरा लेगा एक्शन। सो स्टोर इक्वल टू रहेगा इनिशियल वैल्यू, और दूसरा आएगा एक्शन। तो एक्शन में से एक्शन में से हम दो चीज़ें निकालेंगे, टाइप एंड पेलोड, टाइप एंड पेलोड, ठीक है, ओके। तो अब इसका रेड्यूसर लिखते हैं। हाँ, तो हम क्या करेंगे चेक कि इफ़ टाइप इक्वल टू अगर रजिस्टर है, टाइप इक्वल टू रजिस्टर है, सो टाइप इक्वल टू रजिस्टर, देन मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं रिटर्न करूँगा, क्या रिटर्न करूँगा, सबसे पहले तो स्टोर में जो वैल्यू होंगी वो पूरी स्टोर, और इसके बाद साइन अप में मैं क्या दे दूँगा, ये वैल्यू ऐड करके साइन अप में मैं पेलोड दे दूँगा, ठीक है, पेलोड, ओके। तो या अब मैं यहाँ पर साइन अप जो बाय डिफ़ॉल्ट है, साइन अप की वैल्यू मैं नल रखूँगा, साइन अप की वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट नल रहेगी, ओके। और लॉगिन की वैल्यू जो है मीन साइन इन की, साइन इन, इसकी भी नल रहेगी, ओके, साइन इन एंड साइन ऑफ, या फिर लॉगिन ले लेते हैं, नहीं रहने देते, साइन इन ही सही है। और इसके बाद एल्स इफ टाइप इक्वल टू लॉगिन है, अगर लॉगिन है तो मुझे क्या करना है,
रिटर्न करूँगा, स्टोर तो ऐसे ही रहेगा, एंड जो साइन इन है पेलोड, ठीक है, साइन इन में पेलोड रहेगा। और इसके साथ एल्स इफ अगर टाइप इक्वल टू रेग यूज़र है, देन मुझे क्या रिटर्न करना है, स्टोर रेग यूज़र में पेलोड। ओके, एल्स इफ टाइप इक्वल टू सर्च यूज़र है, ठीक है, तो सर्च यूज़र। ओके, अगर सर्च यूज़र है तो मैं रिटर्न करूँगा स्टोर एंड सर्च यूज़र, और यहाँ पर दे दूंगा पेलोड। ओके, और इसके बाद अगर अपडेट यूज़र है तो अपडेट यूज़र दे दूंगा मैं। अगर टाइप जो आता है वो अपडेट यूज़र है तो अपडेट यूज़र का स्टेट में अपडेट कर दूंगा। अपडेट यूज़र, अगर अपडेट यूज़र है और रिटर्न स्टोर अपडेटेड यूज़र, पेलोड, और इसको कर दे एक्सपोर्ट। ठीक है, तो हमारा रेड्यूसर का काम हो चुका होगा ख़त्म। अब लेट्स चेक कॉन्स्ट, और यहाँ से निकाल दें हम ऑथ। एक्चुअली मुझे रेड्यूसर तो मैंने बना लिया, लेकिन स्टोर में हमें रेड्यूसर पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ऑथ और ऑथ रेड्यूसर, हाँ, कंट्रोल ऑथ रेड्यूसर। ओके, मैंने यहाँ पर ऑथ निकालूंगा इसमें से। यूज सिलेक्टर, हमारे पास एक होता है हुक यूज सिलेक्टर करके, ठीक है, और यूज सिलेक्टर में स्टोर प्रोवाइड करके हम क्या इसमें से ऑथ निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि यूज सिलेक्टर में हम पूरा स्टोर पास करेंगे और वो स्टोर रिटर्न करेगा जिसमें से हम ऑथ निकालेंगे। ठीक है, तो ऑथ के अंदर हमारे पास हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, एक मिनट में, रिड्यूसर कहाँ पर है मेरा, यहाँ ऑथ के अंदर से मुझे साइन अप की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ओके, अब वन मोर सेकंड। यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि वन मोर यूज इफेक्ट लूँगा, यूज इफेक्ट, और ये यूज इफेक्ट कब चेंज होगा, तो ये तब चलेगा, मीन्स इसमें डिपेंडेंसी मैं दूंगा टोकन JWT या फिर टोकन। ठीक है, और यहाँ से मैं कॉन्स्ट टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड टोकन। ठीक है, जब भी टोकन चेंज होगा तो ये यूज इफेक्ट में मुझे जो भी फंक्शन है इसको इन्वोक करना है। तो इसमें कौन सा फंक्शन होगा, तो यहाँ पर लिखूँगा इफ़ टोकन है मेरे पास तो मुझे डिस्पैच करना है रेक यूज़र को। ठीक है, तो रेक यूज़र करंट यूज़र या, और करंट यूज़र में मुझे टोकन देना है। ठीक है,
तो इसके बाद मैं वन मोर यूज़ इफेक्ट लूँगा, यूज़ इफेक्ट, और इस यूज़ इफेक्ट में मैं क्या चेक करूँगा कि इफ़ यहाँ पर जो डिपेंडेंसी है वो मैं ये दूंगा ऑथ डॉट रेग यूज़र, ठीक है। जब भी रेग यूज़र चेंज होगा तो मुझे ये चाहिए, और इसके अंदर मैं ये चेक करूँगा कि इफ़ रेग यूज़र डॉट रेग यूज़र डॉट फुल नेम चेक कर लेता हूँ, ठीक है। इफ़ रेग यूज़र डॉट फुल नेम, अगर रेग यूज़र डॉट फुल नेम है तो मुझे इसको नेविगेट कर देना है। कहाँ पर नेविगेट करना है? होम पेज पे नेविगेट कर देना है, ठीक है। और ये रेग यूज़र जो है वो कहाँ से आएगा? ऑथ डॉट रेग यूज़र, ओके। और यहाँ पर मुझे इसको सेव करना पड़ेगा कि अगर रेग यूज़र है तो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हम डिस्पैच कर रहे हैं एक्शन को ऑन सबमिट पे। जैसे ही डिस्पैच होगा तो हमारा जो टोकन है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। फिर हम क्या कर लेंगे, उसी टोकन को यहाँ पर गेट कर लेंगे और उसी टोकन से हम करंट यूज़र निकालेंगे, ठीक है। कि ये टोकन वैलिड तो है ना, अनवैलिड तो नहीं है कहीं, ठीक है। तो यहाँ से हम करंट यूज़र निकालेंगे। तो जैसे ही हमारे पास करंट यूज़र मिलेगा तो उसमें से हम चेक करेंगे कि अगर करंट यूज़र में फुल नेम है, मीन्स कि हाँ हमें वैलिड रेक यूज़र मिला है, तो इसको हम होम पेज पे रीडायरेक्ट कर देंगे यार। दैट्स द ओवरऑल स्टोरी ऑफ आवर। तो अब इसमें क्या आया, स्लाइस रेड्यूसर की ऑथ रिटर्न अनडिफाइंड ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन, ओके। तो जो हमने रिड्यूसर बनाया है इसमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कोई पास नहीं की है कि चलो इफ़ टाइप इक्वल टू रजिस्टर, टाइप इक्वल टू रजिस्टर है तब तो ये हो जाएगा, और लॉगिन है तो ये हो जाएगा, अपडेट है तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर एक भी टाइप नहीं मिला तब हमें क्या करना है, तब हमें पूरा स्टोर रिटर्न करना है, ठीक है। अगर हमें एक भी इसमें से मैच नहीं होती है वैल्यू तो हमें पूरा स्टोर रिटर्न कर देना है। या ये हमारी गलती थी। और नाउ लेट्स रिफ्रेश इट। तो यहाँ पर रजिस्टर में क्या आ रहा है, नो मैसेज अवेलेबल, यूज़र प्रोफाइल पाथ। अच्छा, यूज़र प्रोफाइल error not found, no message available। ओके लेट्स सी हमारा एक्शन। तो कहाँ पर है हमारा करंट यूज़र, ओके ये है हमारा करंट यूज़र। यहाँ पर यूज़र्स एंड यहाँ पर टोकन। तो टोकन आ रहा है या टोकन नहीं आ रहा है, कंसोल डॉट लॉग करंट यूज़र टोकन एंड दैट्स इट। लेट्स चेक। ओके टोकन तो आ रहा है हमारे पास। एपीआई में कोई प्रॉब्लम है क्या? सो बेस एपीआई यूआरएल देन यूज़र्स प्रोफाइल। तो लेट्स चेक कि हमारा एंड पॉइंट तो सही है ना। तो हम करंट यूज़र आई थिंक हमारे यूज़र कंट्रोलर में होगा। तो हमारा यूज़र कंट्रोलर कहाँ पर है, ये सारे कंट्रोलर है यहाँ पर, और इसमें मुझे देखना है यूज़र कंट्रोलर। तो ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है, और यहाँ पर ओके प्रोफाइल, ओके एपीआई यूज़र्स है, ठीक है। तो इसको भी सही करते हैं। एपीआई यूज़र्स है, ठीक है। यहाँ सभी में एपीआई यूज़र्स आएगा, और यहाँ पर भी एपीआई यूज़र्स। नाउ लेट्स चेक कि अगर कोई प्रॉब्लम है। ओके तो दे बढ़िया। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक बार कंसोल करके कंसोल कर लेते हैं साइन अप में, जो ऑथ डॉट करंट यूज़र हमारे पास आया है, ओके।
दिखाता हूँ आपको। console.log एक्चुअली यहाँ पर ना, अगर console.log करंट यूज़र एंड यहाँ पर auth डॉट reg यूज़र, ठीक है। अब देखते हैं इंस्पेक्ट में, रिफ्रेश करके वैल्यू ड्रॉप्स। अच्छा ये क्यों नहीं आया? ओके, यहाँ पर मुझे साइन अप पे जाना पड़ेगा। सिग्न साइन अप। देखो अभी क्या है कि हमारे पास ऑलरेडी यूज़र लॉग्ड इन है, हमने अभी अभी लॉगिन किया, मीन साइन अप किया है। तो जैसे ही मैं साइन अप पे जाऊँगा तो ये मुझे वापस यहाँ पर रिडायरेक्ट कर देगा, क्योंकि मैंने लॉग आउट नहीं किया है, इसलिए। देखा, जैसे ही मैं वहाँ पर गया इसने मुझे यहाँ पर होम पेज पे रिडायरेक्ट कर दिया, है ना, बढ़िया। तो इसके लिए मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। जैसे मैं लॉग आउट करूँगा इसके बाद टोकन हमारा रिमूव हो जाएगा लोकल स्टोरेज से, और इसके बाद वो मुझे वापस रिडायरेक्ट नहीं करेगा। तो ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने हमारा ईमेल और फुल नेम राम आ चुका है। तो अब इसको डायनामिक बना लेते हैं, ठीक है, होम पेज को। या फिर क्या करते हैं कि लगे हाथ हम लॉगिन को भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं। अब जैसे ही लॉगिन और लॉग आउट इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो इसके बाद बाकी की एपीआई हम इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो या हम वही करते हैं। तो सबसे पहले मुझे लॉग आउट करना पड़ेगा। लॉग आउट करने के लिए मुझे होम पेज में जाना पड़ेगा। तो मेरे पास होम पेज यहाँ पर है, और होम पेज में जो मेनू हमने लगाया था, ठीक है, यहाँ पर क्रिएट ग्रुप का, लॉग आउट का, हैंडल क्लोज, यहाँ पर मैं हैंडल लॉग आउट लिख दूँगा, हैंडल लॉग आउट, ठीक है। और यहाँ से मैं हैंडल लॉग आउट को डिस्पैच करूँगा, कॉन्स हैंडल लॉग आउट, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे डिस्पैच करने की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्ट हैंडल, सॉरी, डिस्पैच की ज़रूरत पड़ेगी, कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच, ओके, या ओके। इसी के साथ अब मैं क्या करूँगा कि हैंडल लॉग आउट एंड ओके, लॉग आउट के लिए मैंने कुछ लिखा नहीं है, तो मैं एक्शन में जाके यहाँ पर लॉग आउट के लिए लिख दूँगा, एक्सपोर्ट कॉन्स्ट हैंडल लॉग आउट, ठीक है, हैंडल लॉग आउट और एसिंक, डिस्पैच। तो हैंडल लॉग आउट में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो जो टोकन मैंने लिया है वो टोकन को मैं रिमूव करूँगा। तो लोकल स्टोरेज में मैंने जो टोकन सेट किया है तो इसको मैं रिमूव आइटम करूँगा, एंड या फिर मैं क्लियर भी कर सकता था, लेकिन चलो रिमूव कर देते हैं टोकन को। और इसके बाद क्या करेंगे, ये रेक यूज़र जो है इसको भी हमें एम्प्टी करना पड़ेगा, रेक यूज़र को। तो डिस्पैच करेंगे और यहाँ पर टाइप लिख देंगे, टाइप में मैं क्या करता हूँ, रेक यूज़र देता हूँ, ठीक है। टाइप अगर लॉग आउट है, सॉरी, लॉग अच्छा, लॉग आउट के लिए मैंने टाइप नहीं लिखा है क्या, कोई बात नहीं, हाँ लिख देते हैं एक्शन टाइप में जाके, लॉग इन,
एक्सपोर्ट कॉन्स्ट लॉग आउट इक्वल टू लॉग आउट ओके अगर लॉग आउट है तो हमें पेलोड में नल देना है। टाइप एंड इसको मुझे रैप करना है इससे। ओके और वन मोर थिंग, जब भी मैं हैंडल लॉग आउट करूँगा तो मैं जो रैक यूज़र का स्टेट है उसको भी चेंज कर दूंगा, ठीक है। तो रैक यूज़र का स्टेट है, इसमें भी पेलोड में मैं यहाँ से नल दे दूंगा, तो ये भी इसका स्टेट भी नल हो जाएगा। मीन्स कि हमने जो स्टेट में रैक यूज़र की वैल्यू स्टोर करके रखी है, ठीक है, जब भी हम क्या करते हैं कि करंट यूज़र हमारा जब भी डिस्पैच होता है करंट यूज़र, तो हम क्या करते हैं कि रैक यूज़र में हम पेलोड में मीन्स ये दे देते हैं और स्टोर में हमारा डेटा जो है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है, हमारे रिडक्स स्टोर में। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि रिडक्स स्टोर में से रैक यूज़र की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑलराइट, या ये एक बात है। और इसके बाद क्या करूँगा, मैं जाऊँगा होम पेज में और हैंडल लॉग आउट और डिस्पैच लॉग आउट, ये मैंने क्या नेम दिया है इसमें, हैंडल लॉग आउट। ओके हैंडल लॉग आउट दे देते हैं इसमें, क्या हैंडल लॉग आउट या फिर लॉग आउट एक्शन सही रहेगा यार, हैंडल लॉग आउट जमेगा नहीं। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर लॉग आउट एक्शन, ठीक है, और होम पेज में जाऊँगा लॉग आउट एक्शन, और यहाँ से मुझे कुछ भी देने की ज़रूरत है नहीं वैसे, ठीक है। और यहाँ से मैं यूज इफेक्ट्स चेक कर लूँगा इफ़ सॉरी, तो ये यूज इफेक्ट कब चेंज होगा, जब यहाँ पर मुझे यूज सिलेक्टर से डेटा चाहिए, ठीक है, स्टोर का डेटा भी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो कॉन्स्ट ऑथ इक्वल टू यूज सिलेक्टर एंड यहाँ से मैं क्या करूँगा कि स्टोर दूंगा और स्टोर को रिसीव करूँगा। ऑलराइट, और इसके बाद गाइस यूज इफेक्ट में यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि इफ़ ये जो मैंने ऑथ मीन्स स्टोर से मैंने जो ऑथ निकाला है, इसमें चेक करूँगा कि इफ़ रैक यूज़र, क्या इसमें रैक यूज़र है। तो अगर रैक यूज़र नल होता है तो मुझे क्या करना है, इसको नेविगेट कर देना साइन अप पे, नेविगेट साइन अप पे रिडायरेक्ट कर दूंगा मैं। ओके और यहाँ पर मैं चेक जब भी ऑथ डॉट रैक यूज़र चेंज होगा तब मैं इसको इन्वोक करूँगा। ओके ये काम हो चुका। और वन मोर थिंग, मुझे एक और यूज़ इफेक्ट चाहिए। ठीक है, ये यूज़ इफेक्ट का क्या करेगा कि सबसे पहले चलेगा और यहाँ से डिस्पैच करेगा करंट यूज़र को, डिस्पैच करेगा करंट यूज़र को और इसमें दे देगा टोकन। और यहाँ पर जब भी टोकन चेंज होगा तो ये इन्वोक होगा। तो मुझे इसको टोकन देना पड़ेगा यहाँ से लोकल स्टोरेज से गेट करके, टोकन इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम एंड टोकन। ओके तो या
हैंडल लॉग आउट, यूज इफेक्ट, और मैंने यहाँ पर डिस्प्लेस भी कर लिया है। ठीक है, बढ़िया गाइस, आई थिंक अब मेरा काम हो जाना चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्ट नाउ। अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, साइन अप पे आ रहा है क्यों? ओके, यहाँ पर मुझे लिखना है नॉट। ओके, अब रेग यूज़र नल है तो इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर आ रहा है। अब मैं करता हूँ लॉग आउट। और वन मोर थिंग गाइस, जब भी मैं लॉग आउट करूँगा तो इसको यहाँ पर मुझे नेविगेट भी तो करना पड़ेगा। लॉग आउट करूँगा तो मुझे साइन अप पे नेविगेट कर देना है। ठीक है, साइन अप पे। ओके, तो ठीक है, अब मैं करता हूँ लॉग आउट यहाँ से। जैसे मैं इस पर हिट किया तो ये साइन अप पे आ गया, और जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये होम पेज पे नहीं गया, क्योंकि अब हमारा जो टोकन है वो रिमूव हो चुका है हमारे स्टोरेज से, लोकल स्टोरेज से। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा टोकन नहीं है। ठीक है, तो चलो अब साइन अप तो हमने कर लिया था, तो अब क्या करते हैं, साइन इन करते हैं। तो साइन इन के लिए मैं जी अभी भी हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो साइन इन के लिए मुझे जाना पड़ेगा साइन इन पेज में। इसका कंपोनेंट यहाँ पर है साइन इन का। ठीक है, यहाँ पर भी मुझे हैंडल चेंज लिखना पड़ेगा, जो कि मैंने साइन अप में लिखा था। तो मैं क्या करता हूँ, इसको करूँगा कॉपी और जाऊँगा साइन इन में और हैंडल चेंज में कर दूँगा। एक्चुअली मैंने गलत कॉपी किया, हैंडल सबमिट का कोड कॉपी कर लिया था, मुझे चाहिए हैंडल चेंज का। ठीक है, तो मैं कर दूँ, इसको करूँगा कॉपी और करूँगा यहाँ पर पेस्ट, कंट्रोल वी, दैट्स इट। सो व्हाट इट विल डज, इट्स नीड अ इवेंट चाहिए इसको। ठीक है, इसलिए एरर दे रहा था, दैट्स व्हाई इट्स गिविंग मी एरर। एंड देन अब ऑन सबमिट में यहाँ पर मुझे डिस्पैच करना है। व्हाट आई विल डिस्पैच लॉग इन एक्शन। सो डिस्पैच, यहाँ पर मुझे मेरे पास डिस्पैच है नहीं, तो कॉन्स्ट डिस्पैच इक्वल टू यूज डिस्पैच। ठीक है, और यहाँ से मैं डिस्पैच कर दूंगा लॉग इन एक्शन को, डिस्पैच लॉग इन एक्शन, और यहाँ पर मैं दे दूंगा इनपुट डेटा, एंड दैट्स इट। और सेम जैसे मैं साइनअप में किया था, जैसे ही हमारे पास टोकन आ जाएगा तो मुझे इसको होम पेज पे रिडायरेक्ट करना है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसको कॉपी कर लूँगा कि इन दोनों चीज़ को। तो पहले यूज इफेक्ट से ये होगा कि क्या दिक्कत हुई, इसका तो मिल गया लेकिन ये नहीं मिला। ओके, तो ऑल सेव टैप कर दें। अब मैं इसको करता हूँ इंपोर्ट। सबसे पहले तो इंपोर्ट कर लेता हूँ करंट यूज़र को, राइट। और टोकन हमारे पास नहीं है, तो ये टोकन वाली चीज़ भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ। टोकन और ऑथ, ये दोनों को कॉपी करता हूँ। ठीक है, बार बार लिखने की ज़रूरत क्या है गाइस, एक बार हमने लिख दिया है। तो यहाँ से यूज सिलेक्टर को मुझे कॉपी करना पड़ेगा, सॉरी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, अब ये जो यूज इफेक्ट मैंने लिखा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्पैच करंट यूज़र। तो जैसे ही मैंने सबमिट कर दिया, मेरे पास टोकन आ गया, तो मैं करंट यूज़र को डिस्पैच कर लूँगा। और जैसे मुझे करंट यूज़र मिल गया तो मैं क्या करूँगा, इसको होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दूँगा, जैसा कि हमने पिछली बार किया था। ठीक है, तो ऑथ डॉट रेग यूज़र, यहाँ पर मुझे डिपेंडेंसी देनी पड़ेगी। जब भी रेग यूज़र चेंज होगा तो ये यूज़ इफेक्ट इन्वोक हो जाएगा, मीन्स समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो पिछली बार हमने राम कपूर को आई थिंक ओके
पिछली बार हमने राम कपूर को साइन अप किया था, लेकिन मैं यहाँ पर वो क्या नहीं कर पा रहा हूँ कि दिक्कत ये आ रही है कि मैं टाइप नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश एंड देन आई विल ट्राई। तो या मैं इसको कुछ टाइप नहीं कर पा रहा हूँ यहाँ पर। देखते हैं हमारे इनपुट में क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वैल्यू मैंने ये दी हुई है, लेकिन नेम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, हाँ एक्चुअली इसकी ज़रूरत नहीं है। नेम में मुझे देना है ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर मुझे नेम में देना है पासवर्ड। ओके, आई थिंक अब मैं कर सकूँगा या। तो चलो राम कपूर को करते लॉगिन, देखते हैं सक्सेसफुली लॉगिन होता है या नहीं होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो करता हूँ साइन इन। या दैट्स इट, हमारे पास ऑलरेडी टोकन आ चुका है। टोकन तो आया, लेकिन इसने तो यहाँ पर हमने क्या किया कि साइन अप में तो लोकल स्टोरेज में टोकन को स्टोर किया था, लेकिन यहाँ पर नहीं किया है। तो सेम चीज़ मुझे ये वाली जो है यहाँ पर भी करनी है। जब भी हम लॉगिन करेंगे तो हमारा जो टोकन है वो लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर से करते लॉगिन इसको एक बार और देखते हैं इस बार वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। या दैट्स इट, जैसे ही हमने स्टोर किया हमारा करंट यूज़र आ चुका और हमें होम पेज पे रीडायरेक्ट कर दिया इसने। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यूज़र नेम और इसकी जो इमेज है इसको मैं अपडेट कर दूँगा। ऑलराइट, तो जाऊँगा मैं कहाँ पर जाऊँगा, ओके होम पेज में। ठीक है, तो होम पेज में यूज़र नेम कहाँ पर है, तो कंट्रोल P नहीं बल्कि कंट्रोल F करना चाहिए। ओके, यहाँ पर मुझे रेक डॉट यूज़र नेम लिखना है। ठीक है, तो ऑथ डॉट रेक यूज़र डॉट फुल नेम। ठीक है, और देखते हैं चेंज हुआ या नहीं हुआ। अच्छा, क्यों नहीं हुआ। फुल नेम, तो रेग यूज़र ऑथ डॉट रेग यूज़र फुल नेम सही तो है। करंट यूज़र मेल, और ये आई थिंक ये यहाँ से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है शायद। तो यहाँ पर भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑथ डॉट रेग यूज़र डॉट फुल नेम एंड दैट्स इट गाइस। आप देख सकते हैं यहाँ पर राम का नेम आ चुका है। ठीक है, अब अगर मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से इसको लॉग आउट करता हूँ और मैं किसी और से साइन इन करता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, पाब्लो से साइन इन करूँगा। तो 1 2 8 साइन इन, और आप देख सकते हैं यहाँ पर पाब्लो नेम आ चुका है। ठीक है, तो गाइस हमारा रजिस्ट्रेशन जो है, हमारा रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में इसकी सारी APIs को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, मैसेज वगैरह की जो चैट की है, ग्रुप चैट है, सिंगल चैट है, वो सारी API हम नेक्स्ट वीडियो में इम्प्लीमेंट करते हैं। अदरवाइज़ ये वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।